फसल चक्र का मतलब ये होता है कि जैसे गत वर्ष हमने खरीफ फसल में जिस खेत में बाजरे की फसल उगाई थी, जी। इस बार उसमें बाजरा की फसल न उगा करके और उड़द है, मूंग है, मक्का है, मूंगफली है या सोयाबीन है, गंवार है, ये कोई भी उनमें से दूसरी फसल लें। तो आज मेरे साथ एक किसान ग्राम कोसाली से, नाम है इनका राजमल मीणा, जो इनसे जानेंगे कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें इन्होंने अपने खेतों में क्या बुआई की है और कैसे की है और उसकी कटाई कब तक कर लेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे राजमल जी। अब ये बताइए, क्या आपने अभी अभी अपने खेतों में किया है, कितना बड़ा खेत है और उसमें कितना आपने अपनी बुआई कर दी है। नमस्कार सभी श्रोताओं को, आशुतोष जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अभी जो खरीफ फसल की बुआई का उचित समय चल रहा है और बारिश हो रही है, कई कई जगह किसान भाई अभी बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं। और जहाँ भी हो गई है, अब जैसे ही बुआई के लिए सही समय है ये। और खरीफ फसलों में अधिकांशतः यहाँ हमारे सवाई माधोपुर जिले में और हमारे जो कृषि में बाजरा की फसल है, गंवार है, मूंगफली है और मक्का है, ये इनकी ज्यादा बुआई करते हैं। सोयाबीन की भी बुआई करते हैं। तो हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है। इसके लिए अभी सबसे पहले तो अकाई जुताई करवा रखी है हमने और अब बीजों की खरीदारी कर रहे हैं किसान भाई, फसल चक्र नियम अपनाते हुए। और अभी बुआई से पहले बीज का अच्छा चयन करना, ये सावधानी बरतें। बीज खरीदते समय बिल लेना, ये मुख्य बातों का ध्यान रखें। और बीज उपचार करना, अब इसमें ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि जी। बीज की बात आपने की, बीजोपचार भी करेंगे, लेकिन बीज कौन सा लें? अभी आपने बोला खरीफ की बुआई चल प्रमाणित रही है, प्रमाणित बीज काम में लें। ये पता कैसे चलेगा प्रमाणित है? प्रमाणित बीज का यही पता है कि जो घरेलू अपन बीज काम लेते हैं वो कई उनके अंकुरण सही नहीं हो पाता। और प्रमाणित बीज का अधिकृत अपन विक्रेता जो होता है दुकान, उसी से खरीदे तो उसका वो संपूर्ण 100% उसका अंकुरण होता है। तो रोग इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें, बिल्कुल। अच्छी पैदावार होती और जैसे आपने बताया कि भाई फसल चक्र का प्रयोग है। करना हाँ चाहिए, तो जी। कैसे, मतलब कैसे? फसल चक्र का मतलब ये होता है कि जैसे गत वर्ष हमने खरीफ फसल में जिस खेत में बाजरे की फसल उगाई थी, जी। इस बार उसमें बाजरा की फसल न उगा करके और उड़द है, मूंग है, मक्का है, मूंगफली है या सोयाबीन है, गंवार है, ये कोई भी उनमें से दूसरी फसल लें। हर बार वही फसल नहीं ले, उसको हम फसल चक्र नियम बोलते हैं। ताकि इससे उससे क्या मिट्टी उपजाऊ रहेगी उससे। जैव रहेगी। बिल्कुल। उससे ऑटोमेटिक भूमि में अगली दूसरी फसल लेंगे उसके लिए उपजाऊ जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें अभी आपने अपने खेत में क्या बुआई की है अभी? अभी ये बुआई अब कर रहे हैं। तो पिछले साल जो जिसमें हमने तिल की फसल बोई थी उनमें अब की बार बाजरा की फसल लेंगे। और जो तिल की ली थी उनमें हमें उड़द की लेंगे। और उड़द की ली थी उनमें बाजरा की लेंगे। बिल्कुल। तो अभी आपने किया कि भाई फसल चक्र है, बीज है, ये है। तो अभी जैसे ये जो मौसम चल रहा है बारिश का, जी। तो जैसे बुआई आपने कर दी, हम्म। उसके बाद पानी का क्या रहता है इसके ये अंदर? बारिश पर आधारित होती है फसल। अच्छा। समय समय पर बारिश होती रहती है, पानी की आवश्यकता नहीं रहती। अगर बारिश बीच में छूट जाती है, गैप हो जाता है ज्यादा, तो फिर बारिश के न होने पर ही सिंचाई करते हैं। फिर सिंचाई का साधन है, उपलब्ध है, बोरवेल है, सही है। वो फार्म पॉन्ड भी है किसानों के, तो उनसे भरा देते हैं तो और आवश्यकता पर रहती हम है। बात करें सवाई माधोपुर की, जी तो जी। आपके खेत की मिट्टी जो है ना वो कैसी है, मतलब? दोमट मिट्टी है हमारे। दोमट हाँ, मिट्टी है। दोमट मिट्टी। तो इस वजह से अभी आपने खरीफ जाओ। की फसल है, अभी मौसम बारिश का भी है, अब उससे काटेंगे कब, क्या उसका प्रोसीजर अभी जो रहेगा? बुआई होगी ये जून जुलाई में, हाँ जी। तो इसकी कटाई सितंबर में होती है। सितंबर। सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। तो सर्दियों का आगमन जब होता है तब हाँ, उसकी तब कटाई। इसकी कटाई हो जाती है। बिल्कुल। और उसके फिर बाद उसके खेत। बाद में तुरंत खेत खाली होते हैं तो उनकी हकाई जुताई करवा के और उसके बाद में रबी फसल की बुआई हो जाती है। सितंबर लास्ट से अक्टूबर में, नवंबर तक चलती है वो। सरसों, चने, गेहूं की लास्ट में होती है, फिर अक्टूबर नवंबर में। तो वो फिर इसके बाद में होती है। 2 फसल लेते हैं हम साल में। चलो बढ़िया। तो इसमें जैसे किसानों को क्या बेनिफिट रहता है? जैसे कहते हैं भाई मौसम कभी खराब हो जाता है तो फसल भी मौसम खराब हो जाती है। खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, उसके लिए बीमा होता है, फसल बीमा अच्छा। करवाते हैं। फसल बीमा करवाते हैं, उसमें फसल का फिर वही जो बीमा कंपनी होती है वो सर्वे करती है, उसके हिसाब से जितना खराबा होता है वो मुआवजा दे देती है। बिल्कुल। तो ये फसल का बीमा भी करवाते हैं हम। तो फसल बीमा भी जरूरी है जी। और खेतों में फसल चक्र का प्रयोग भी करना जरूरी है। उत्तम प्रकार के बीज का प्रयोग करना भी जरूरी है और डिपेंड ना रहे कि बारिश ही होगी तभी हम पानी का प्रयोग करेंगे।
बारिश नहीं होती और सिंचाई भी करनी पड़ती है। सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति है, ड्रिप पद्धति है, तो कई सारी चीजें हैं। पाइपलाइन से भी करते हैं। तो काफी एक्सपीरियंस होता है किसान को, कितनी मेहनत लगती है खेती करने में, किसान जानता है। इससे ज्यादा ना मैं जान सकता ना कोई और। जो सीधा जो अनाज आता है मंडी में या बाहर, वहां से हम लेकर और आटा पिसाकर उसे खा लेते हैं, लेकिन उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो एक किसान जानता है। बहुत मेहनत होती है। देखो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है। अभी जो जुताई करेंगे जी। उसके बाद में खरपतवार दूर करने के लिए निराई गुड़ाई करते हैं, तो देखो इस ऐसी गर्मी में खून का पसीना बहाना पड़ता है, तब बिल्कुल। जा करके फसल। और फिर उसमें कुछ अच्छा करने के लिए कीट रोग है, बीमारी आ जाती है, तो उनके प्रकोप को दूर करने के लिए दवाइयाँ छिड़कनी एक पड़ती लास्ट बात क्या आपने है। कहा, कटाई के समय भी होता है। कीट रोग लग जाता है। खरीफ की फसल है, हाँ, लगता अभी आप है। क्या बोल रहे हो अपने खेत में? खरीफ की फसल में जैसे अभी बोएंगे, उड़द है, तिल है, मूंग है, मक्का है, मूंगफली है, बाजरा है। इनमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रोग जो लगता हो? लगता है इनमें। देखो अलग अलग फसल में अलग अलग कीट आते हैं और बीमारी भी आती है, तो उनकी हम जो अपने हल्के में कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, कीट वैज्ञानिक होते हैं, उनको बताते हैं। वो फिर उनको पहचान करके उनके उपचार के लिए बताते हैं उसकी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब बहुत कुछ चीजें होती। किसानी खेती बाड़ी करना इतना आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना हम एसी कमरे में बैठकर देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊंचा कर रहे हैं, तो भैया देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने के लिए मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर एक किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाता है। तो सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो एक किसान का होता है, और किसान अन्नदाता बोलते हैं उसको। और अगर अन्नदाता ही नहीं होगा तो फिर हम खाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात। तो धन्यवाद आपका राजमल जी, आप कोशाली गांव से हैं और अच्छा लगा आपने बात की। और मैंने तो सोचा यूं ही वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखो कितना लंबा बन चुका है। बात बहुत सारी होती है, लेकिन आज इतना ही ऐसी कोई काफी। बात नहीं है, और भी आप चाहो तो हम बता सकते हैं। हमारे बिल्कुल बिल्कुल। बागवानी भी है, अमरूदों के बगीचे हैं, अच्छे हैं। हो बिल्कुल, अमरूदों की तो बात करेंगे, अमरूदों के सीजन में बात करेंगे जब सर्दियां आएंगी। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।